क्या दर्द है। कहा था कौन किस हाल में है सबकी खबर रखते हैं, कौन किस हाल में है सबकी खबर रखते हैं, मेरे सरकार ज़माने पे नज़र रखते हैं। और मंसूर उस्मानी का बेटा हुआ तनवीर जमाल उस्मानी। जब तनवीर जमाल उस्मानी की नज़र पहुंची उन शेरों पर जो दूसरे मुल्कों के शोरा ने कहा था, एक ने कहा था कि हमारी सालगिरह पर दुआ ये दो हमको, हमारी उम्र 63 बरस तलक जाए। दूसरे ने ये कहा था हुजूर हमको 63 बरस की उम्र बहुत, हुजूर इससे ज़्यादा खिलाफ सुन्नत है। तो हिंदुस्तान के मुरादाबाद के जनाब तनवीर जमाल उस्मानी लिखते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम बोझ मेरे जहन से उतार गई, तमाम बोझ मेरे जहन से उतार गई, तमाम बोझ मेरे जहन से उतार गई, जो उनकी याद मुझे छू के एक बार गई। तमाम बोझ मेरे जहन से उतार गई, जो उनकी याद मुझे छू के एक बार गई। मैं अपने आप से नजरें मिलाऊंगा कैसे जो मेरी उम्र 63 बरस के पार गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, हाफिज अखलाक साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। जब कोई शेर अच्छा लगे सुभान अल्लाह बोल दिया करें। माशाअल्लाह। फैज़ान अखलाक़ अज़ीम, फैज़ान अखलाक़ अज़ीम, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब। जो मेरी उम्र 63 बरस से पार गई। तो इश्क बोलता है, सर चढ़ के बोलता है। आज हम और आप आका का मीलाद मना रहे हैं, ये पहली दफ़ा नहीं है। हुजूर की आमद से पहले भी ये जश्न मनाया जा चुका है। हमने अभी आपको बताया कि आलम अरवाह में जलसा सजाया गया था, मुकर्रिर खुदाए पाक था, सामईन अंबियाए कराम थे, उन्वान अज़मत मुस्तफ़ा। और क़यामत के मैदान में फिर एक जलसा सजाया जाएगा और उन्वान शान मुस्तफ़ा होगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने ऐसा हसीन व जमील बना के दुनिया में भेजा कि उनकी कोई मिसाल नहीं। मुहद्दिस अब्दुल अजीज़ देहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने हुस्न के 100 हिस्से किए। अल्लाह पाक ने जब हुस्न को पैदा फरमाया तो हुस्न के 100 हिस्से किए, 100 में से 99 एक किनारे रखे और एक हिस्से के 2 हिस्से किए, और उस एक हिस्से के जो 2 हिस्से किए उसमें आधे से पूरी कायनात का हुस्न बना डाला, आधे से हजरत यूसुफ को बना डाला। कौन यूसुफ? वो यूसुफ हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। कौन यूसुफ? वो यूसुफ जिनको खरीदने के लिए पूरे मिस्र का सोना बाजार में आ गया था। कौन यूसुफ? वो यूसुफ अजीज़े मिस्र की बीवी जिसके लिए दीवानी हो गई थी। कौन यूसुफ? वो यूसुफ जिसके खरीदार पूरे ज़माने वाले हो चुके थे। उस यूसुफ को आधे हिस्से से बनाया गया, आधे हिस्से से कायनात को बनाया गया। अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं और बाकी जो बचे 99 हिस्से अल्लाह पाक ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को बना डाला। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खालिक ने तुम्हें ऐसा तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। अल्लाह पाक फरमाता है कुरान पाक में कि लोगों हमने तुम पर एहसान किया कि तुम्हारे दरमियान अपना महबूब भेजा, तुम्हारे दरमियान अपना हबीब भेजा। मुसलमानों समझो इस बात को, अल्लाह पाक ने हमें ऐसी ऐसी बेमिसाल चीज़ें अता की, इतनी बड़ी बड़ी अजीम नेमतें अता की। आप बताएं आपके पास जितनी चीज़ें हैं उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं? आपके बदन में आपकी आँख पसंद नहीं, आपके दांत पसंद नहीं, आपके हाथ पसंद नहीं, आपके पाँव पसंद नहीं, आपका दिल पसंद नहीं, आपकी सांसें पसंद नहीं, औलाद पसंद नहीं, बीवी पसंद नहीं, माँ बाप पसंद नहीं, ज़मीन जायदाद पसंद नहीं,
घर मकान गाड़ी पसंद नहीं, दौलत पसंद नहीं, आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो पसंद नहीं? सारी चीज़ें अल्लाह ने अता फरमाई, मगर अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। ऐ परवरदिगार ये बता, तूने हमें सारी चीज़ें अता फरमाई, एहसान नहीं जतलाया, महबूब के देने पे एहसान क्यों जतलाया? ऐ हमारे रब, ये वही जिस्म है जिस जिस्म का बदला हम चुका नहीं सकते, ये वही आँखें हैं। क़यामत के मैदान में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, एक बंदा ऐसा पहुँचेगा, वो बंदा बहुत नेकोकार होगा, रातों को शब बेदारी करेगा, दिन में इबादत और रियाजत करेगा। अल्लाह पाक के यहाँ जब उसका फैसला होगा, जन्नत में जाने का हुक्म मिल जाएगा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों इसे मेरे फजल से जन्नत में पहुँचा दो। फरिश्ते जब उसे लेके चलेंगे, बंदा मुड़ जाएगा, अर्ज करेगा बारी ताला, अगर तेरे फजल से जन्नत में जाना है तो नमाजें कहाँ चली गई, रोज़े कहाँ चले गए, हज व अतियात कहाँ चले गए, ज़कात व खैरात कहाँ चले गए, हमारे इबादत कहाँ चले गए? हमने सैकड़ों बरस इबादत की है, हमने सैकड़ों बरस मुजाहिदे किए हैं, हमने सैकड़ों बरस इबादत की है। परवरदिगार ये सब हम करने के बावजूद अभी तक तेरे फजल से जन्नत मिलती है, मेरी इबादत के वसीले से जन्नत अता कर। रब फरमाता है, फरिश्तों वापस आओ, वापस आओ, मीज़ान अमल के पास में आओ। फरिश्ते उसे लेकर के मीज़ान अमल के पास आते हैं। रब फरमाता है, इसकी एक आंख निकालो, एक पल्ले में रख दो, और फिर इसके सारे अमाल एक पल्ले में रख दो। सारे अमाल एक पल्ले पे हैं, सारी नमाजें एक पल्ले पे हैं, सारी तिलावतें एक पल्ले पे हैं, सारी रियाजतें एक पल्ले पे हैं, सारी इबादतें एक पल्ले पे हैं। एक आंख पे एक पल्ले पे है, इबादत कम पड़ जाती है, रियाजत कम पड़ जाती है, नमाजें कम पड़ जाती हैं, आंख भारी पड़ जाती है। रब फरमाता है, मेरे बंदे, तू मेरी आंख का कर्ज नहीं चुका सका, बतन का क्या चुकाएगा? क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे रब ने इतने बड़े बड़े एहसान किए, मगर एहसान नहीं जतलाया। क्यों जानते हो? इसलिए अगर आलम गैब में अपने रब से पूछा जाए, गैबी निदा दी जाए, तो रब आपको जवाब देगा, मेरे बंदों, हमने जब तुम्हें आंखें दी तो मेरे ख़जाने में कमी नहीं आई, हमने जब तुम्हें दिल दिया हमारे ख़जाने में कमी नहीं आई, हमने जब तुम्हें दौलत दी हमारे ख़जाने में कमी नहीं आई, हमने जब तुम्हें इज़्ज़त दी हमारे ख़जाने में कमी नहीं आई, हमने जब तुम्हें शोहरत दी हमारे ख़जाने में कमी नहीं आई, हमने जब तुम्हें दुनिया की तमाम नेमतें अता की हमारे खजाने में कमी नहीं आई। जब 12 रबीउन नूर को आमना के बतने मुकद्दस से अपने महबूब को तुम्हें दे दिया, मैंने अपनी इज्जत की कसम खजाने की तरफ देखा, खजाने में मोहम्मद को नहीं पाया, इसलिए मैंने एहसान जतलाया। मेरे खजाने में दूसरा मोहम्मद नहीं है, सुभान अल्लाह। तन्हा मोहम्मद को पैदा किया है, सरकार के जैसा बनाया ही किसी को नहीं। हुजूर के एक गुलाम है जिनका नाम हजरत हसन बिन साबित है। आप फरमाते हैं, वाह सनु मिन कलम तरक़तु ऐनी वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, हमने आपके जैसा देखा ही नहीं, क्या बात है, हमने आपके जैसा देखा ही नहीं। और ये बात तो आमना ने भी कहा था, जब मेरे हुजूर पैदा हुए आमना खातून ने कहा था, हमने या रसूल अल्लाह आपके जैसा नहीं देखा। फिर उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने भी यही कहा, या रसूल अल्लाह हमने आपके जैसा नहीं देखा। हलीमा से पूछो, हलीमा तुमने देखा? हलीमा सादिया कहती हैं, हमने भी सरकार के जैसा नहीं देखा। अबू बकर से पूछो, अबू बकर कहते हैं, हमने भी सरकार के जैसा नहीं देखा। उमर हुजूर के जैसा नहीं देखा। उस्मान कहते हैं, हमने सरकार के जैसा नहीं देखा। अली कहते हैं, हमने सरकार के जैसा नहीं देखा। हसनैन करीमैन कहते हैं, हमने सरकार के जैसा नहीं देखा। ये लोग दुनिया वाले थे जिन्होंने जमीन देखी थी, जमीन के शहर देखे थे, जमीन के महल्ले देखे थे, जमीन का हुस्न देखा था, जमीन की खूबसूरती देखी थी। आइए पूछते हैं सिदरा के मकीन से, ऐ जिब्रील अमीन, तुमने देखा कि नहीं देखा? तो जिब्रील कहते हैं, हमने मक्का भी देखा, मदीना भी देखा, मिस्र भी देखा, जापान भी देखा, चीन भी देखा, ईरान भी देखा, हिंदुस्तान भी देखा, पाकिस्तान भी देखा, पूरा देखा। सातों जमीनें हमने देखी, सातों आसमान हमने देखे, अर्शो कुर्सी हमने देखे, जन्नत और जन्नत की हूरें हमने देखी, सारी कायनात हमने देखी, मगर सरकार तो सरकार के तलवों की तरह हमने किसी को नहीं पाया। आला हजरत अभी तो फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे एक ने एक बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रत हसन बिन साबित कहते हैं, या रसूलल्लाह मेरी आँखों ने आपके जैसा देखा ही नहीं, वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा, और या रसूलल्लाह देखते हम कैसे, कायनात की किसी माँ ने ऐसे बच्चे को जन्म ही नहीं दिया। जन्म माशाअल्लाह। और फिर फरमाते हैं, खुलिक़्ता मुबर्रअ मिन कुल्ली ऐबिन, आप हर ऐब से पाक बनाए गए, हर ऐब से पाक बनाए गए। कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, या रसूल अल्लाह लगता है, या रसूल अल्लाह लगता है आपको रब ने आपसे पूछ कर बनाया है। या रसूल अल्लाह लगता है रब ने आपको आपसे पूछ कर बनाया है। गोया कि हसन कहना ये चाहते हैं कि अल्लाह ने पूछा होगा महबूब तेरा चेहरा कैसे बनाऊं, हुजूर ने अर्ज किया होगा खुदा ऐसा बना आसमानों की तरफ उठाऊं तो किबला बदल जाए। वाह 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 वाह। गोया हसन कहना ये चाहते हैं कि अल्लाह ने फरमाया होगा महबूब तेरी आंखें कैसी बनाऊं, हुजूर ने अर्ज किया होगा परवरदिगार मेरी आंखें ऐसी बना जिसे देख लूं सहाबी हो जाए। गोया हसन कहना ये चाहते हैं अल्लाह ने पूछा होगा महबूब तेरी उंगली कैसे बनाऊं, सरकार ने अर्ज किया होगा परवरदिगार उंगली ऐसी बना चांद को इशारा करूं टुकड़े होके आ जाए। गोया कि हसन कहना ये चाहते हैं अल्लाह ने पूछा होगा महबूब तेरा हाथ कैसा बनाऊं, महबूब ने अर्ज किया होगा परवरदिगार हाथ ऐसा बना प्याले में रख दूं तो चश्मे बहने लगे। गोया कि हसन कहना ये चाहते हैं परवरदिगार ने पूछा होगा महबूब तेरे पाँव कैसे बनाऊं, तो हुजूर ने अर्ज किया होगा परवरदिगार मेरे पाँव ऐसे बना, मेरे पाँव ऐसे बना, मेरे पाँव ऐसे बना जिस जमीन पे रख दूं तू अर्श पे बैठ के उसकी कसमें खाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। हमारे हुजूर का नाम सब जानते हैं, मेरे नबी का नाम है मुहम्मद, जानते हैं ना, हमारे नबी का नाम मुहम्मद है। मोहम्मद के माने तारीफ़ किया हुआ। अब इस तारीफ़ के लिए मुकर्रिर की ज़रूरत नहीं है, नात खां की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई करे तो ठीक, कोई ना करे तो भी ठीक। क्यों? नबी का नाम अल्लाह ने रखा है, मोहम्मद का माना है तारीफ़ किया हुआ। अब जिसकी तारीफ़ की जा चुकी है तो कोई क्या कर सकता है, जिसकी तारीफ़ खुदा ने कर दी हो। रब फरमाता है वरफ़ाना लका ज़िक्रक, हमने तुम्हारे ज़िक्र को बुलंद कर दिया, हमने तुम्हारे ज़िक्र को बुलंद कर दिया। अल्लाह ने जिसके ज़िक्र को बुलंद किया हो कौन है जो उससे ज़्यादा बुलंद कर सकता है। हाँ ये ज़रूर है हम हुजूर का ज़िक्र करके अपने दर्जे बुलंद कर रहे हैं, हम हुजूर का ज़िक्र सुन के अपने दर्जे बुलंद कर रहे हैं। दूसरा नाम मेरे नबी का मुस्तफ़ा भी है। मुस्तफ़ा कहते हैं ना, मुस्तफ़ा के माने चुना हुआ। अल्लाह ने ऐसा चुन के बनाया मेरे सरकार को, अल्लाह ने ऐसा चुना। जब चुनने का मतलब आया, जब चुनने का वक्त आया तो रब ने किसी चौराहे का इंतखाब ना किया, किसी बाजार का इंतखाब ना किया, किसी मार्केट का इंतखाब ना किया, बल्कि रब ने पूरी धरती से अरब को चुना, फिर अरब से मक्के को चुना, हिजाज को चुना, फिर हिजाज से मक्के को चुना, फिर मक्के से बैतुल्लाह के करीब हजरत अब्दुल्लाह के घर को चुना, वहाँ रसूल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरी मखलूकात में जितनी मखलूकात रब ने पैदा फरमाई, सारी मखलूकात में हमारे रब ने इंसानों को चुना, फिर इंसानों में अम्बिया को चुना, फिर अम्बिया में हजरत इब्राहीम को चुना, फिर इब्राहीम के दो बेटों में से हजरत इस्माईल को चुना, हजरत इस्माईल से बनु किनाना को चुना, बनु किनाना से बनु हाशिम को चुना, बनु हाशिम से बनु कुरैश को चुना, बनु कुरैश से अब्दुल मुत्तलिब को चुना, अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में से हजरत अब्दुल्लाह को चुना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत जश्न ईद मिलादुन नबी उलमाए अहले सुन्नत उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर। वाह 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 माशाअल्लाह। बहुत अच्छा। रसूलुल्लाह के घर में
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने हज़रत अब्दुल्लाह के घर में भेज दिया 12 रबीउन नूर को। और जब भेज दिया, ऐसा सुहाना वक्त है, ऐसा सुहानी घड़ी, ऐसी सुहानी घड़ी है। ज़की कैफी मरहूम लिखते हैं, कहते हैं पर्दे उठे निगाह से हर शय निखर गई। क्या बात है। पर्दे उठे निगाह से हर शय निखर गई, तनवीरे सुबह रात के रुख पर बिखर गई। दश्तो जबल से नूर के कौंदे लपक पड़े, कलियों के जाम फूलों के सागर छलक पड़े, कलियों के जाम फूलों के सागर छलक पड़े। बादल फिजाए दहर पे रहमत के छा गए, बादल फिजाए दहर पे रहमत के छा गए, बादल फिजाए दहर पे रहमत के छा गए। आई सदा की सैयदे कौनैन आ गए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर, सरकार आ गए। और जब सरकार आ गए तो रब ने ऐलान किया, रब ने ऐलान किया, बेवाओं मुस्कुराओ, तुम्हारे सरों पे दुपट्टा रखने वाला मोहम्मद आ गया। सुभान अल्लाह। यतीमों मुस्कुराओ, यतीमों मुस्कुराओ, तुम्हारे आंसू पोंछने वाला मोहम्मद आ गया है। बेसहारों मुस्कुराओ, तुम्हें सहारा देने वाला मोहम्मद आ गया है। उजड़ों मुस्कुराओ, तुम्हें बसाने वाला मोहम्मद आ गया है। रोने वालों मुस्कुराओ, तुम्हें हंसाने वाला मोहम्मद आ गया है। गुनाहगारों मुस्कुराओ, तुम्हें पाक करके जन्नत का मुजदा सुनाने वाला मोहम्मद आ गया है। फिर रब ने ऐलान किया, आशिक हो तो चलो, आशिक हो तो चलो, वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊ। इश्क है तो चलो, मोहब्बत है तो चलो, मुस्तफ़ा के दरवाजे पर चलो। मोहब्बत है तो चलो। और वो दरवाज़ा ऐसा दरवाज़ा है, लोग कहते हैं बुला लो फिर मुझे शाहे बहरो बर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊँ तेरे दर पर मदीने में। अल्लाह फरमाता है चलो, आशिक हो तो मुस्तफ़ा के दरवाजे पर चलो, इज्जत चाहो तो मुस्तफ़ा के दरवाजे पर चलो, शोहरत चाहो तो मुस्तफ़ा के दरवाजे पर चलो, दौलत चाहो तो मुस्तफ़ा के दरवाजे पर चलो, रुतबा चाहो तो मुस्तफ़ा के दरवाजे पर चलो। ऐलान हुआ, ऐलान गूंजा, ऐलान सुना गया। अबू बकर बनु तमीम को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पर, उमर बनु अदी को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पर, उस्मान बनु उमैया को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पर, अली बनु कुरैश को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पर, अबू ज़र ग़िफ़ार को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पर, अबू हुरैरा यमन को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पर, सलमान फारस को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पर, बिलाल हबशा को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पर। अब मुझे पहले न दिया जाए, ज़मीन नहीं, जिब्रील 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 सिदरा को छोड़कर मुस्तफ़ा के। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। जिब्रील सिदरा को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पर। आशिक अब भी आशिकी की ज़बान नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? क्या बात। इश्क की ज़बान अब भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? इश्क ये होता है कि इश्क में आधी बात कही जाती है। आपने देखा नहीं, लव लेटर पे लोग ये नहीं लिखते कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लिखते हैं ILU। शॉर्टकट में आशिक लोग शॉर्टकट समझते हैं, थोड़ी सी जबान समझते हैं, निगाहों की भाषा समझते हैं, लफ्ज़ों की भाषा समझते हैं, बॉडी लैंग्वेज समझते हैं। लोग बोले ना बोले, बॉडी की लैंग्वेज से समझ जाते हैं। और आप हैं इतने बड़े बड़े जुमले सुनने के बावजूद भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। कौन पैदा हुआ है मक्का शहर में 12 रबीउन नूर को, जिसके लिए ये जलसे सजाए जा रहे हैं? कौन आया है? कौन है ये? किसके आने की धूम है? बज़्म जहां में आज ये किसका वरूद है? बेशक। बज़्म जहां में आज ये किसका वरूद है? बज़्म जहां में आज ये किसका वरूद है? जिब्रील के लबों पे मुसलसल दुरूद है। कौन आ रहा है? कौन पैदा हो रहा है? कौन पैदा हो रहा है? मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद हो रही है। उरूसाने चमन पैदा हुआ। बेशक, सुभान अल्लाह। कौन पैदा हुआ? निदा आई, कौन पैदा हुआ? नखले गुल की फबन पैदा
हुआ, फर्खे शमीम पैदा हुआ, बहरे करम पैदा हुआ, शाहे उमम पैदा हुआ, कुहे उमम पैदा हुआ, यासी लखब पैदा हुआ, महरे अरब पैदा हुआ, इनसे तरब पैदा हुआ, शाहे अरब पैदा हुआ, मोहब्बत रूहुल अमीन पैदा हुआ, रहमतल लिल आलमीन पैदा हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह। बहुत आपको बताऊं, और ये जलसा आज करने वालों, आज 1497 साल हो गए, 1497 साल हो गए हुजूर को तशरीफ लाए हुए। ये आज जलसा हो रहा है, इससे 1400 साल पहले बराबर हुआ, मगर हुजूर की आमद से 1000 साल पहले हुआ। वाह वाह। बादशाह हुआ तुब्बा अव्वल हुमैरी, उसका लड़का यसरब आया, यसरब आया शिकार के लिए, कत्ल हो गया। जब कत्ल की खबर उसके बाप तुब्बा को मिली, तमाम फौज के साथ यसरब पर चढ़ाई करने लगा। यसरब मैं आपको बता दूं मदीने का पुराना नाम है। यसरब पर चढ़ाई के लिए आया, दिन भर जंग करता है। रात को जब वो अपने खेमों में जाता है, खेमों से बाहर निकलता है, खजूरों के ढेर पाता है, पूछता है अपनी फौज से, अपने सिपाहियों से कि ये खजूरों के ढेर कहाँ से आए। तो लोग कहते हैं रात के अंधेरे में लोग फेंक गए हैं, रात के अंधेरे में लोग दे गए हैं। जब सुबह होती है तुब्बा बादशाह यसरब के तमाम लोगों को, सरदारों को जमा करता है और कहता है लोगों ये बताओ, दिन भर हमने तुमसे जंग की है, रात को तुम खाना पेश कर रहे हो, रात को तुम खजूरें पेश कर रहे हो। तो लोगों ने कहा मेरे दोस्त, इस शहर के फितरत में अल्लाह ने मेहमान नवाजी रखी है। वाह वाह वाह, क्या बात। हुजूर आए नहीं, हुजूर आए नहीं, 1000 साल पहले की बात है। यसरब के लोग कहते हैं यहाँ के लोगों की फितरत में अल्लाह ने मेहमान नवाजी रखी है, लिहाजा हम जंग करेंगे मगर मेहमान नवाजी भी करेंगे। मेहमान है अल्लाह अल्लाह। और कहा मेहमान नवाजी तुम में ये कहाँ से आ गई। लोगों ने कहा कि हमने उलमा से सुना है, उलमा से ये सुना है जो आखिरी नबी पैदा होगा तो वो आखिरी नबी जब हिजरत करेगा इसी शहर में आएगा। है वाह 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 वाह, क्या बात है। नवाजी करते हैं। हमने ये भी सुना है उस नबी की खसलतों में से एक खसलत मेहमान नवाजी भी है। सुभान अल्लाह। मेहमान नवाजी भी है, इसलिए अल्लाह ने इस शहर के लोगों के अंदर मेहमान नवाजी रखी है। वो कहता है 500 आलिम उसकी फौज में मौजूद थे। उन उलमा को बुलाता है और कहता है बताओ ये लोग सही कहते हैं। वो उलमा अपनी किताबें छानते हैं, कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही कहते हैं ये लोग कि एक नबी आएगा जो आखिरी नबी होगा, हिजरत करके इसी बस्ती में आएगा और उसकी मेहमान नवाजी करना फितरत होगी। अब वो बादशाह तुब्बा कहता है अब उस नबी की नहीं उसकी उम्मत की खुशखबरी सुनाओ, उसकी उम्मत की फजीलत सुनाओ। मुसलमानों अपने आप में शर्मिंदा ना हो जाना। वो जुमले सुनने के बाद जो उनके आलिमों ने बताया, उन्होंने कहा था बादशाह सलामत 3 खुशखबरी है, 3 फजीलतें हैं इस उम्मत के लिए। उस आखिरी नबी के अंदर 3 फजीलतें ज़रूर होंगी। कहा वो क्या होंगी। कहा नमाज पढ़ेंगे, सच बोलेंगे, खरे लोग होंगे। आप सोचें अल्लाह के रसूल की आमद से 1000 साल पहले तुब्बा अव्वल हुमैरी को उसके उलमा ने बताया था नमाज पढ़ेंगे, सच बोलेंगे, खरे लोग होंगे, वादा करेंगे तो तोड़ेंगे नहीं, ऐसे लोग होंगे। अल्लाह अल्लाह ये सुनता है तो वो बादशाह कहता है कि ऐ सरदारों, यसरब के सरदारों, हम अब जंग नहीं करेंगे, हथियार डाले दे रहे हैं, तलवारें डाले दे रहे हैं। हम चाहते ये हैं हमें वो शहर घूम लेने दिया जाए जिस शहर के अंदर वो आखिरी नबी आएंगे। वाह वाह वाह। उस शहर का गश्त कर लेने दिया जाए। अब आप सोचो पूरी फौज के साथ तुब्बा अव्वल हुमैरी ने जब उस शहर का गश्त किया था, आप बताओ जुलूस किसको कहते हैं। जुलूस एक जमात के साथ, एक काफिले के साथ, एक सड़क पर चलने वाले मजमे को कहते हैं। सुन्नी मुसलमानों आज जो कहते हैं जुलूस नाजायज है, उनसे पूछो हुजूर की आमद से पहले मदीना शहर के अंदर लाखों लोगों के साथ में, लाखों सिपाहियों के साथ ने, 500 उलमा की जमात के साथ में बादशाह तुब्बा ने जो है जुलूस मोहम्मदी निकाला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
और फिर पूरा शहर घूमने के बाद उसने एक ज़मीन ली, उस ज़मीन पर एक 2 मंजिला मकान बनाया और फिर एक सरदार को एक खत लिख के दिया, कहा ये मकान तुम्हारे हवाले है और ये खत तुम्हारे हवाले है, हम जा रहे हैं। वो आखिरी नबी अगर हिजरत करके इस शहर में तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाए तो ये खत उन्हें देना, ये मकान उनके सुपुर्द कर देना, ये मैं उनके लिए बना के जाता हूँ। अल्लाह अल्लाह, वो सरदार ख़त्म हो जाता है, अपने बेटे को वो खत दे के जाता है, बेटा ख़त्म हो जाता है, अपने बेटे को दे के जाता है, वो भी ख़त्म हो जाता है, वो अपने बेटे को दे के जाता है। खत चलते चलते हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के हाथ में पहुँच जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अंसारी के हाथ पहुँच जाता है। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर तबलीग इस्लाम करते हैं। मक्का शहर के लोग हुजूर पर जो है मक्के में रहना दो भर कर देते हैं, मक्के में हुजूर को परेशान करना शुरू करते हैं। हुजूर मक्के से हिजरत की इजाज़त पाते हैं, शहर मक्का से निकलते हैं, मदीना शहर के जब करीब पहुंचते हैं, सुन्नी मुसलमानों, जो लोग कहते हैं जुलूस निकालना गुनाह है, उन्हें बताओ जब मेरे आका नहीं आए थे 1000 साल पहले बादशाह तुब्बा अव्वल हुमैरी ने उसी मदीने में जुलूस निकाला था, और जब मेरे हुजूर आ गए हैं 53 बरस उम्र हो गई है, मेरे आका पहली बार मदीना जा रहे हैं। हिजरत करके जब मदीना जाते हैं, मदीना शहर का शहर सिमट कर अपने शहर से बाहर आ जाता है, लोग सड़कों पे उतर आते हैं और सरकार की आमद मरहबा के नारे लगते हैं। वाह वाह वाह, अल्लाह, सारे लोग चाहते हैं हुजूर मेरे दरवाजे पर चलें, हुजूर मेरे दरवाजे पर चलें, हुजूर मेरे दरवाजे पर चलें। सरकार फरमाते हैं ना ना, हम किसी के दरवाजे पे नहीं जाने के, हम अगर किसी एक के दरवाजे पे गए दूसरे का दिल दुख जाएगा। हम तो वो नबी हैं, एक पिस्तान से दूध पीते हैं दूसरा छोड़ देते हैं। सुभान अल्लाह, बन के आए हैं, जो कोई हमारे नक्शे कदम पर चलेगा तो उमर बन जाएगा। हम तो नबी है, हम किसी के घर में ऐसे नहीं जाएंगे, फैसला हमारी ऊँटनी करेगी, जहाँ रुकेगी हम ठहर जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, ऊँटनी चलती रही, लोग दाएं बाएं चलते रहे, ऊँटनी चलती रही, लोग 7 साल चलते रहे। जब वो मकान आया जिसे तुब्बा अव्वल हुमैरी ने 1000 साल पहले बनवाया था, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी अपने दरवाजे पर खड़े हैं। सरकार मदीना की ऊँटनी अपने घुटने टेक देती है, ठहर जाती है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पर वो ऊँटनी टिक जाती है। आप बताओ सुन्नी मुसलमानों, ऊँटनी को किसने बताया था कि यह मकान हुजूर के लिए बनाया गया है? ऊँटनी को किसने खबर दी थी कि यह मकान सरकार के लिए बनाया गया है? 1000 साल पहले बनाया गया था। मेरे सरकार मुस्कुराते हैं, ऊँटनी से उतरते हैं, निगाहें अबू अय्यूब अंसारी से मिलती हैं। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी हालो अहवाल पूछते, इससे पहले मेरे आका फरमाते हैं अबू अय्यूब अंसारी मुझे वो खत लाओ, वो खत दो। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार फरमाते हैं अबू अय्यूब अंसारी वो खत लाओ, जो खत मेरे भाई ने 1000 साल पहले तुम्हें दिया था। है वाह वाह, कहते हैं कि मेरे आका को पीठ पीछे की खबर नहीं, और वो लोग कहते हैं जो इस बात पर यकीन करते हैं कि मोबाइल पे अगर लिख के आ जाए कि परसों बारिश है तो मान लेते हैं। क्या बात, मोबाइल पर परसों बारिश है इसलिए वो अपना इंतज़ाम कर लेते हैं। इस पे यकीन है कि साइंटिस्ट बता सकता है, वैज्ञानिक बता सकता है, इस पर यकीन है परसों बारिश होगी। औरत के पेट में क्या है इस पर उन्हें यकीन है, और ना होता तो अल्ट्रासाउंड ना कराते, सोनोग्राफी ना कराते, इस पर उन्हें यकीन है। और वो कहते हैं कि हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। आला हजरत तो फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, वाह वाह, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों। हुजूर फरमाते हैं अबू अय्यूब अंसारी वो खत लाओ मुझे दो जो मेरे भाई ने तुम्हें दिया था। अल्लाह अल्लाह, सुन्नी मुसलमानों, चंद जुमलों के बाद मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर में ठहर जाते हैं। अबू अय्यूब अंसारी अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नीचे की मंजिल में रहेंगे, आप ऊपर की मंजिल में रहेंगे। समात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं? हुजूर से अबू अय्यूब अंसारी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आप ऊपर वाली मंजिल में रहेंगे, हम नीचे रहेंगे। सरकार फरमाते हैं ना,
अयूब अंसारी तुम ऊपर रहोगे, हम नीचे रहेंगे। सुभान जिद अल्लाह। मेरे सरकार की है। सरकार फरमाते हैं हम नीचे रहेंगे, मेरे आका नीचे सो जाते हैं। रात होती है और रात में पानी का मशकीज़ा ढक जाता है, गिर जाता है। पानी जब कच्ची छत है बहने लगता है। अबू अयूब अंसारी, सर्दियों का मौसम है, ज़ौजैन लेटे हुए हैं और दोनों सर्दियों में देखते हैं कि पानी का घड़ा गिर गया है, पानी नीचे टपक ना जाए, ऐसा ना हो छत पानी को समोए, फिर उसके बाद कोई कतरा मेरे सरकार के रुखसार को छू जाए, मेरे सरकार बेदार हो जाएं, नींद में खलल आ जाए। इस वजह से हजरत अबू अयूब अंसारी अपने लिहाफ को लेते हैं, जबकि उनके पास एक ही लिहाफ था, उसे लेकर के पूरा पानी उसके अंदर समो लेते हैं। पूरी रात दोनों मियाँ बीवी बैठकर गुजार देते हैं। आप सोचें सर्दी का मौसम हो, लिहाफ भीगा हो, आप बैठकर गुजारें। एक तो लंबी रात है और सर्दी की ठिठुरती रात है, क्या आलम हुआ होगा। सुबह होती है, सुबह के बाद अबू अयूब अंसारी नीचे उतर कर आते हैं, बारगाह रिसालत में आते हैं। मेरे आका कुछ अबू अयूब अंसारी बताते, मेरे सरकार फरमाते हैं अयूब अंसारी रात का हाल बताओ क्या हुआ। है वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। रात का हाल बताओ अयूब अंसारी क्या हुआ। ये मेरे नबी हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बेहतर व बाला हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। और आज यूसुफ भी जिनकी गुलामी में है, तुमने देखा जुलेखा हमारा नबी। है वाह। ये है हमारे नबी की शान कि बच्चा बच्चा है कुर्बान। बोल दिया करो यार, जो जब तक बोलते रहोगे जिंदा माने जाओगे। जिस दिन बोलना छोड़ दिया लोग चारपाई उठा के चल देंगे जी, समझेंगे बोलता नहीं तो काम का नहीं है। बोलते हुए आदमी को जिंदा माना जाता है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक लिया करते हैं। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना। सरकार की बातें हो रही अब तक और होंगी इंशाअल्लाह। मुझे हुक्म हुआ 2, 3, 4 मिनट में मैं अपनी बात समेट दूं, लेकिन हुक्म की तामील हो जाए। अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। बेशक अल्लाह पाक ने इंसानों को और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है फ़कत। अब समझें, हमारा मकसद हयात है नमाज, मकसद हयात। एक स्कूल में क्लास में एक टीचर ने सवाल किया, बच्चों खामोश हो जाओ, बच्चों की बात करने लगा अब तो खुश हो जाओ। एक स्कूल में एक टीचर ने बच्चों से सवाल किया, ये बताओ कि नमाज कौन लोग नहीं पढ़ते। एक बच्चा बहुत भोलेपन से जवाब देता है कि सर वो लोग जो मर चुके हैं। सुन रहे हैं आप लोग? बच्चे ने क्या जवाब दिया? जो लोग मर चुके हैं नमाज वो लोग नहीं पढ़ते। टीचर ने कहा कि जवाब सही नहीं, अभी ठीक नहीं है। तो दूसरा बच्चा खड़ा हुआ और उसने कहा सर वो लोग नमाज नहीं पढ़ते जिन्हें नमाज पढ़ना नहीं आता, काबी भी नहीं है, मुतमईन है। तो तीसरे ने कहा कि जो लोग मुसलमान नहीं हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। अब हम पूरी महफिल में गौर करें, हम मर चुके हैं, हम मर चुके हैं, हम जिंदा हैं तो हम पर नमाज फ़र्ज़ है। क्या हम नमाज पढ़ना नहीं जानते? हम जानते हैं तो हम पर नमाज फ़र्ज़ है। क्या हम मुसलमान नहीं हैं? मुसलमान भी हैं। तीनों बातें जब हमारे अंदर पाई जाती हैं तो नमाज हम पर फर्ज है, फ़र्ज़ है, हमें पढ़ना चाहिए। और रोटी, कपड़ा, खाना, मकान, कार, गाड़ी, बंगला, मोबाइल, बैंक बैलेंस, ये सब बाद की बातें हैं। ये हमारा मेन टारगेट नहीं, मेन मकसद नहीं। हमारी वजह तख्लीक नमाज है। हम नमाज के लिए बनाए गए, खाने के लिए नहीं। हम नमाज के लिए बनाए गए, कपड़े के लिए नहीं। हम नमाज के लिए बनाए गए, मकान के लिए नहीं।
हम नमाज के लिए बनाए गए, दुकान के लिए नहीं। हाँ दुकान ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, हाँ मकान ज़रूरी है सोने के लिए, हाँ कपड़ा ज़रूरी है तन ढांकने के लिए, हाँ पैसा ज़रूरी है ज़रूरतें पूरी करने के लिए, हाँ गाड़ी ज़रूरी है सफ़र के लिए, मगर नमाज ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। और ध्यान रखें, जो शय अपना मकसद भूल जाती है वो दुनिया से कूच कर जाती है। जो मुसाफिर अपनी मंजिल को भूल जाता है वो राह से वापस आ जाता है। और जो लोग मंजिल को जहन में रखते हैं, मंजिल दिमाग में है, तो फिर उन्हें राहों के गड्ढे दिखाई नहीं देते। आए हैं माशाल्लाह। चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, पेचो खम दिखाई नहीं देते। मंजिल जहन में है, मंजिल फिक्र में है, मंजिल नज़र में है। और जिनकी निगाहें सड़क के गड्ढों पे होती हैं, थोड़ी दूर चलते हैं और उसके बाद रिजवान भाई कहते हैं पहिया ख़राब हो जाएंगे, वापस चलते हैं, वापस चलते हैं। राहों पे जो नज़र रखते हैं और जो मंजिल पे नज़र रखते हैं, तो हमारी मंजिल नमाज है, हमारा मकसद नमाज है। आपको एक मिसाल दूं, शायद आप समझ जाए। जी आता हूँ। हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। आपने सारे लोग मोबाइल चलाते हैं, सारे लोग मोबाइल चलाते हैं। और अब तो मोबाइल बहुत तरक्की कर गया। जब सबसे पहले नया नया चला था तो उस मोबाइल में कीपैड था और सिर्फ एक फंक्शन था कॉल करने का, उसे 1G कहा जाता था। 1G मोबाइल था। उसे जब कंपनी ने लॉन्च किया था तो उसका मकसद हयात जो था वो बात कराना था, दूसरा नहीं। समझ रहे हैं टॉपिक आप? उसका मकसद, जैसे आपका मकसद हयात नमाज पढ़ना है, इसी तरह जब मोबाइल लॉन्च हुआ तो इसका मकसद हयात जो था वो बात कराना था, कॉल कराना। लेकिन नहीं, थोड़े दिन में तरक्की किया इसने। और जब तरक्की किया तो 2G हो गया। कीपैड से कॉल कराने के साथ साथ मैसेज भेजने का सिस्टम चालू हो गया। डबल काम इसके पास आ गए। मगर कितना ज़हीन है, कितना होशियार है ये बेजान मोबाइल। ये SMS तो भेजने लगा मगर कॉल कराना नहीं भूला। SMS तो भेजने लगा मगर कॉल कराना नहीं भूला। फिर हो गया 3G। अब 3G में फोटो इधर से उधर जाने आने लगे। काम इसके 3 हो गए मगर कॉल कराना नहीं भूला। उसके बाद मोबाइल आ गया 4G। अब 4G में इंडिया और मिस्र, इंडिया और सऊदीया, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और जापान फेस टू फेस आमने सामने बात करने लगे। लोग दिखाई देने लगे। वो वहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, ये यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं। इतने काम बढ़ गए फिर भी वो अपना मकसद हयात बात कराना नहीं भूला। है कोई ऐसा मोबाइल जो कॉल ना कराता हो? है कोई उसने अखलाक है। वाह वाह सुभान अल्लाह। कॉल ना कराता हो? कॉल कराना तब भी नहीं भूला। और अब तो मोदी जी ने 5G को भी लॉन्च करा दिया, उद्घाटन हो चुका है। और 5G आने के बाद तो दुनिया का कोई ऐसा काम हो शायद जो मोबाइल पे ना हो। दुकानें मोबाइल पे चल रही हैं, कंपनियां मोबाइल पे चल रही हैं, कंपनियां मोबाइल पे हैं, दुकानें मोबाइल पे हैं, खरीदो फरोख्त मोबाइल पे है, सारे सिस्टम मोबाइल पे हैं, ना तो तकरीर मोबाइल पे है, किताबें मोबाइल पे हैं, क्लास मोबाइल पे हैं, मीटिंग मोबाइल पे है, सब कुछ मोबाइल पे है। दुनिया का हर काम इतना बड़ा बोझ उठाने के बावजूद अपने मकसद हयात यानी कॉल कराना नहीं भूला। अभी भी वो कामयाब है। और जो भूल गए अपने मकसद को वो नाकाम हो गए। मुसलमानों, हमारा मकसद हयात नमाज है। अगर हम इसे ना भूलेंगे तो कामयाब हैं। और अगर हम इसे भूल जाएंगे तो फिर हमारा खाना बेकार, हमारा कमाना बेकार, हमारी दुकान बेकार, हमारा मकान बेकार, हमारी बैंक बेकार, हमारा बैलेंस बेकार, हमारी इज्जत बेकार, हमारी दौलत बेकार, हमारी शोहरत बेकार, हमारा सब कुछ बेकार। समझो हम नाकाम हो गए। जिस काम के लिए आए थे वही भूल गए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या हमारा मकसद हयात नमाज है, लिहाजा नमाजों की पाबंदी की जाए। मेरे सरकार जब आए तो मेरे सरकार ये पैगाम लाए। मेरे सरकार ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और सरकार ने फरमाया सलातो मेराजुल मोमिनीन, मैं गया अर्श तक, ये मेरा रुतबा है। मैं गया अर्श तक, ये मेरा रुतबा है। मेरी उम्मत मेराज करेगी तो सजदों में करेगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुसलमानों की मेराज नमाज में है। अब मेराज छोड़ देंगे आप, लिहाजा नमाजों की पाबंदी